सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। सुमिर मनवा सुमिर रे पंच तत्व सुविचार, घट घट भीतर जग में निरंतर, घट घट भीतर जग में निरंतर, नाद ब्रह्म साकार। सुमिर मनवा सुमिर रे पंच तत्व सुविचार। आप सोचेंगे कि मैंने ये पंक्तियाँ क्यों गुनगुनाई। बहुत पहले सुनी हुई भजन की पंक्तियाँ आज भी कभी कभी मेरे मन मस्तिष्क में गूंजती हैं और अक्सर मैं इन्हें गुनगुनाता रहता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक और उसकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रारंभिक रूप में क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले दर्जा आता है सुविचार का, सद्विचार का, जिससे सद्भाव भी पनपता है। आपके मन में अच्छे अच्छे विचार रहेंगे तो आपके मन के भाव हमेशा अच्छे रहेंगे। अच्छे भाव, अच्छी अनुभूतियों से आपका हृदय भरा रहेगा, लबालब रहेगा। और जानते हैं, जो चीज़ हमारे पास भरपूर होता है या होती है वही हम बांट भी सकते हैं, है ना। जो हमारे पास भरपूर होती है वही हम बांट भी सकते हैं ना। वह लो, मेरे पास अधिकता में, आप भी थोड़ा ले लो, आप भी थोड़ा ले लो। इसके आनंद के रस में डूब जाइए। अपने आनंद में हैं और दूसरों को भी आनंद में डूबने के लिए सहयोग कर रहे हैं। आपके माध्यम से अन्य लोग भी आनंद का लाभ उठा पा रहे हैं, आनंद ले पा रहे हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा चरण है उसका कि सत्संग। जब आपके पास सुविचार होंगे, सद्विचार होंगे, सद्भाव होंगे, तभी आप सत्संग की ओर प्रेरित होंगे ना। कह रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकै कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो जो आपकी मन में सद्विचार रहेंगे, आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार रहेंगे, मन में अच्छे भाव रहेंगे, तो आप सत्संग की ओर बढ़ेंगे। तब आप उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की श्रेणी में आने की ओर अग्रसर होंगे। और जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनका कुसंग भी जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अगर शायद किसी कारणवश कुसंग भी कुछ समय के लिए उनके आसपास हो जाए, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तीसरा चरण अब आता है। तीसरा चरण है प्रभु के प्रति समर्पण का भाव। ईश्वर के प्रति हमारे मन में जो भाव है वो समर्पण का होना चाहिए। हमारे अपने निज के आध्यात्मिक एवं आत्मिक उत्थान के लिए, प्रगति के लिए और उत्थान के लिए आवश्यक है ये तीन बातें। प्रारंभिक स्तर पर पहले तो आपका रुझान, आपके मन में जो बातें आ रही हैं उनमें अच्छी अच्छी बातें जमा करने का होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए। दूसरा रुझान आपका सत्संग की ओर होना चाहिए। और सत्संग मैंने बताया था कि एक अच्छा विकल्प है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो पुस्तकों को पढ़ करके उनसे सार निकालने में या सारांश निकालने में जिनको व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे, और ऐसे कई लोग हैं, बहुत सारे लोग जो आज के समय में हमें मिल जाएंगे, जो कहेंगे हमें समय ही नहीं मिलता। कई लोग कहेंगे हम पुस्तक ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़ी आपाधापी हो गई है जीवन में, बड़ा
बड़ी भागदौड़ हो गई है। तो एक तो ये, तो वो सत्संग जो है वो विकल्प बहुत ही उत्तम विकल्प है उसके लिए। और मैं तो कहता हूँ विकल्प क्यों, उसको ही पहले रखिए आप। हम सबको सत्संग को प्राथमिकता देनी चाहिए और उसके बाद हमारे मन में समर्पण का भाव होना चाहिए एकमेव ईश्वर के प्रति, और किसी अन्य के प्रति नहीं। समर्पण के भाव की हम जब बात करते हैं तो केवल यही बात होनी चाहिए मन में कि ये मेरा भाव मेरे ईश्वर के लिए है, मेरे परमेश्वर के लिए है। जैसे राधा ने किया, जैसे मीरा ने किया, जैसे हनुमान जी ने किया, जैसे बालक ध्रुव ने किया, जैसे भक्त प्रहलाद ने किया। समझ रहे हैं ना आप मैं कुछ कह रहा हूँ? थोड़ा सा इस पर विचार करिए, मनन करिए। पुनः एक बार आप सभी को सत्संगी प्रणाम मेरी ओर से। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं, चर्चा अन्य दिवस पर अब। धन्यवाद।